तो अब देखिए, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है, इन फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन की, जो ये हमारी गिवन फिगर है, इसमें जो हमारी लाइन है ये वाली एक्स वाई और एम एन दोनों क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट की काट रही हैं एक दूसरे को, किसी पॉइंट ओ पे काट रही हैं। कि मतलब ये एक्स वाई है हमारी और ये हमारी जो एम एन है वो किसी पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। इफ़ एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री की, जो हमारा ये एंगल है पी ओ वाई की, ये वाला एंगल, ये एंगल हमारा 90 डिग्री हमें क्वेश्चन में गिवन है। एंड ए रेशो बी इक्वल टू 2:3 की, जो यहाँ पे एंगल फॉर्म हुआ है ए और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ है बी, उन दोनों का रेशो कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में, 2:3 गिवन है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो एंगल सी है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि हमारे पास जो ये लाइन है एक्स ओ वाई, वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स ओ वाई is a straight line। और किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर 180 डिग्री का एंगल कंप्लीट फॉर्म होता है, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से पता है हमें। तो मतलब जो ये एंगल है बी प्लस एंगल ए प्लस 90 डिग्री, मतलब कि ये जो टोटल एंगल अगर हम लगा के चलें तो वो कितने का फॉर्म होता है, हमारा 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। उसमें से अगर हम इन तीनों को अगर अलग अलग करके ऐड करें तो ये 180 डिग्री के इक्वल आएंगे। तो मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस जो एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये हमारी क्या होती है, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी होती है। तो एंगल ए और बी का तो नहीं पता हमें कि इनकी वैल्यू कितनी है, तो ए प्लस बी, लेकिन एंगल पी ओ वाई हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, 90 डिग्री गिवन है। तो यहाँ हमने क्या पुट कर दिया, 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो अब देखिए ए और बी इधर ही रह जाएंगे और ये 90 जब उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मतलब कि जो ए और बी है जब उन दोनों को ऐड करते हैं तो उनका सम कितना आता है, 90 डिग्री आता है। कि दोनों एंगल को ऐड करने पर उनका सम हमें 90 डिग्री मिलेगा ए और बी को। तो अब क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या गिवन है, ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3 की, एंगल ए का बी के साथ क्या रेशो है, 2:3। जितना भी हमें रेशो गिवन होता है उसमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो तो ए की वैल्यू होती है, कि मतलब जो भी फर्स्ट वैल्यू होती है वो ए को स्पेसिफाई करेगी, जो सेकंड वाली है सेकंड को स्पेसिफाई करेगी। तो मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है रेशो में, 2 गिवन है, और बी की वैल्यू कितनी गिवन है, 3 गिवन है। और टोटल वैल्यू हमारी कैसे फाइंड होती है, जितनी भी हमें वैल्यू होती है उसको टोटल को ऐड कर लेते हैं। तो ये 3 है, ये 2 है, तो 3 में 2 ऐड करेंगे तो हमारी टोटल वैल्यू कितनी है, 5 की। रेशियो की टोटल वैल्यू तो हमारे पास 5 है, जिसमें से ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है। और हमें अगर इस टाइप से कुछ ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, अगर हमें क्वेश्चन में रेशियो में वैल्यू गिवन हो और हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वो वैल्यू क्या है, तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं। अगर हमें एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जो भी हमारी वैल्यू होगी ए की वो पुट करेंगे, जो भी गिवन रेशियो है उसका फॉर्मूला ये है कि जो भी गिवन रेशियो है डिवाइडेड बाय जितनी भी टोटल रेशियो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितना भी सम ऑफ एंगल्स है, तो हमारी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब देखिए जो एंगल ए है अगर उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो गिवन रेशो हमारे पास कितना है, ए की वैल्यू 2 गिवन है, ए रेशो भी हमें 2 गिवन था, तो ए की वैल्यू तो 2 गिवन है और टोटल रेशो 3 में 2 ऐड किया तो टोटल रेशो हमारा 5 है। इनटू सम ऑफ एंगल हमने कितना फाइंड आउट किया था कि जब दोनों इन रेशो को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा टोटल एंगल कितना आ रहा था, 90 डिग्री आ रहा था, तो मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री। अब इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये ए की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री आ गई। सिमिलरली अगर हम एंगल बी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो बी की वैल्यू इसमें ए रेशो बी में बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 डिवाइडेड बाई टोटल रेशो हमारा कितना है, 5 है, और दोनों का सम कितना था, दोनों एंगल्स का 90 डिग्री था। 18 डिग्री
और ये इससे मल्टीप्लाई होके कितना आ गया 54 डिग्री। अगर हम इन दोनों को ऐड करके देखें तो हमने अभी ऊपर क्या बोला था कि a प्लस बी दोनों का सम 90 डिग्री है। तो अगर हमें क्रॉस चेक करना है क्वेश्चन को तो दोनों का सम करके देख लेते हैं कि क्या दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है। जब हमने इसको ऐड किया तो 36 डिग्री प्लस 54 डिग्री हमारा क्या आ गया 90 डिग्री आ गया। तो मतलब कि जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है वो हमारी सही है। उसके बाद हमसे क्या पूछा है कि फाइंड करना है, हमें एंगल सी फाइंड आउट करना है। तो देखिए कि हमें पता है कि जब भी कोई दो लाइन हमारी एक दूसरे को इस टाइप से क्रॉस करती है, हमें क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि एक्स वाई और एम एन इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक्स वाई एम एन को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे कि मतलब जो ये एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा और जो ये वाला एंगल फॉर्म होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा कि मतलब 1 किसके इक्वल हो जाएगा 2 के, 3 इक्वल हो जाएगा 4 के। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में अब सी एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल हमारा वर्टिकली अपोजिट किसके है, इस पूरे एंगल के वर्टिकली अपोजिट है कि मतलब ये वाला एंगल किस एंगल के वर्टिकली अपोजिट है, इस पूरे एंगल के वर्टिकली अपोजिट है। और इस एंगल में हमें ये पूरा एंगल किस किस से फॉर्म होके बना है कि मतलब एंगल सी इज इक्वल टू वर्टिकली अपोजिट किसके हैं, एंगल एम ओ वाई, एम ओ वाई। और एंगल एम ओ वाई हमारा किस किस से फॉर्म होके बना है, एंगल ए से और एंगल ए से प्लस एंगल पी ओ वाई से फॉर्म होके बना है। और एंगल ए की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है कितनी है, अभी हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट की थी वो कितनी थी 36 डिग्री थी और पी ओ वाई की वैल्यू 90 डिग्री थी। तो 36 डिग्री में 90 डिग्री ऐड करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगी 126 डिग्री हमारी वैल्यू आ गई है। तो मतलब कि हमें पता था कि ए की वैल्यू तो जो हमने फाइंड आउट की थी ये ए है और पी ओ वाई हमारा 90 डिग्री था। तो ये तो था हमारा 36 डिग्री, ये था हमारा 90 डिग्री। दोनों को जब कम्प्लीटली ऐड किया तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये जो पूरा एंगल होगा वो सी के इक्वल होगा कि जो एंगल एम ओ वाई की वैल्यू निकलेगी वो एंगल सी के इक्वल होगी। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू 126 डिग्री आ जाएगी।